अपने लिए भर रही है। आज मुझे मम्मी एक कमेंट आया था ना, मुझे कहते आप घर का काम नहीं करते क्या, काम वाम तो करते हो नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। नीचे से कोई कमेंट करता उसे बस सिर्फ बातें करनी आती, बाकी कुछ नहीं आता। फोटो खींच रही थी, मम्मी का मुंह देखो कितना मोटा आ रहा है। मम्मी मोटी हो गई है, पहले नहीं थी मम्मी इतनी मोटी रे। जब मैं गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी यहाँ से हो रही है, इन प्यारे प्यारे पशुओं से। तो हमारे पास इतने पशु हैं, यहाँ देखो एक भैंस है, बकरियाँ भी हैं और साथ में ये थ्रोड़ी है हमारी। तो अभी हो रखी थ्रोड़ी। तो यहाँ देखो महाराज जी कहाँ जा रखे हैं। दूसरा गाय कहाँ गया वाला? अच्छा कहाँ जा रखे आप? बोलो दूसरा गाय कहाँ गया? अच्छा याद चुहता है, अभी याद है ना तेरे को? दूसरी गाय भी थी दादी के घर में। यहाँ पे गाय। हाँ। क्या खाना तुझे? क्या खाना है? टॉफी। टॉफी ना था, टॉफी दे। आ चल, आ जाओ ढूंढ के लाते हैं ऊपर से। नाश्ता करेंगे हैं? हाँ आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? बुल्ली को बुल्ली ऊपर तो बुल्ला है। वे को तो बोल दो बुल्ली, वे बाल कंचन न कब्र को दीद बोल दो कब्र बुल्ली। दोस्तों मम्मी और तो जा रखे हैं हल नीचे गांव में। वहाँ गांव के बिल्कुल नीचे वहाँ पे हमारा एक खेत रह गया, सिर्फ आज के लिए रह गया। आज से हमारा हल भी ख़त्म हो जाएगा। और ये बुताई वाला हल नहीं लगता, ऐसे ही लगता है एक बार ज़मीन को थोड़ा इधर उधर करने के लिए, ताकि बाद में बीज बोते समय आसानी हो इस करके। तो अभी आप देख नहीं रहे हो, आप कार्टून लगा रखा ना मम्मा ने। अच्छा ये खोलना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी और तो हल जा रखे हैं, नाश्ता करके गए थे। बाकी दादी को मैंने नाश्ता दे दिया, दादी धूप में बैठ के नाश्ता कर रही है और अब मैं करती हूँ नाश्ता। थोड़ा लग गया थोड़ा सा कार्टून पे, उसको कार्टून पे लगा दिया है। तो चलो फटाफट मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे परांठे हैं, कीवी की चटनी है और साथ में चाय है। तो बस ये नाश्ता करते हैं फटाफट, फिर दिन का खाना बनाने का टाइम हो रहा है। वैसे भी धूप आ गई सवेरे से, धूप का कोई पता नहीं था, तो आराम से ही काम कर रहे थे। बारिश करके मतलब कि आराम से क्या करना है बाकी है ना, लेकिन बाहर अच्छी खासी धूप खिल गई अभी। तो बस पहले नाश्ता करते हैं, तब उसके बाद काम निपटाना शुरू करते हैं। तो मेरा किचन हो गया, ये मिट्टी वाला किचन साफ, इसको एक तरफ कर दिया मैंने। और अब चलते हैं बाहर, अब अंदर की सफाई करते हैं आज थोड़ा सा। मेरा वैसे प्लान था हमारा कि मुझे लग रहा था कि अंदर भी पापा लीपा पोती कर रहे हैं, मतलब चूना वूना लगा रहे हैं, लेकिन अंदर पापा ने मना कर दिया है। पापा कह रहे हैं भारी लगाना है बस। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अंदर इसलिए मैं साफ़ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा सामान एक बार दोबारा बाहर निकालना है। लेकिन आज पापा ने बताया, कहते कि अंदर नहीं होगा, तो अंदर इतना सामान बिखरा पड़ा है, आज पूरा दिन मेरा सफाई में ही जाएगा। व्लॉग बनेगा तो अपलोड कर दूंगी, नहीं बनेगा तो फिर तो क्या करना। ध्रुवी चला गया अपने दादू के साथ खेत, अभी आए थे वो भैंस को बांधने के लिए, क्योंकि भैंस को मैं बांध नहीं पाती हूँ, वो मारने के लिए आता है मुझे। तो पापा उसको बांधने के लिए आए थे, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो अंदर बांधना था उसको ना। तो ध्रुवी चला गया अपने दादू के साथ, अभी धूप आ गई है इसलिए लेके चले गए। सवेरे काफ़ी ठंड थी इसलिए लेके नहीं जा रहे थे उस टाइम पे। तो चलो जी सफाई शुरू करते हैं, है ना। इसी के साथ नहाना धोना हो गया है और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ मम्मी और का। तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। काम अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, तब तक मुझे कुछ काम आ गया था फ़ोन का और एक फ़ाइल भेजनी थी, तो उसमें लगी रहेगी मैं। तो मस्त करके धूप में बैठ जाओ ना, धूप का आजकल यही है कि धूप में बैठ जाओ तो अपनी तरफ खींचती है, बोलती तुम बैठे रहो काम मत करो वाला सीन हो रखा है। अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सफाई रहती, बहुत काम रहता मतलब एक तरीके से। तो जब तक मम्मी और आते हैं तब तक वो काम भी निपटाना है और साथ साथ मुझे खाना भी बनाना है। तो मौसम ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि बस आज तो धूप आनी ही नहीं है। और आज देखो हिमालय पर्वत सामने कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि हाँ हमारे सामने जो दिखता है ये सामने हिमालय पर्वत, ये है चौखंबा पर्वत, और बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने दिखता है ये। और हमारे यहाँ पे ना पानी इसलिए बेकार है क्योंकि एक तो यहाँ पर ठंडा पानी है, पीने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन हाथ मुँह के लिए बहुत कड़वा पानी है। कड़वा बोले तो हाथ मुँह बिल्कुल फट जाता है। बाकी जो पानी की बची कुछ कसर रह जाती है वो सामने से जो हवा चलती है, हिमालय पर्वत से सामने से जो हवाएं आती हैं वो पूरी कर देता है वो बची कुची कसर। तो ऐसी हो जाती है फिर शक्ल की हालत। तो आपसे सीधा दिन में मिल रही हूँ खाना खाने के साथ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है खाना खाने का। दिन भर आज टाइम का पता ही नहीं चला, नीचे सफाई में लगे हुए थे। बस अभी खाना खाते ही फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। सब नीचे ही खा रहे हैं, पर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। मैं धूप में आ गई, अब थोड़ी सी धूप बची बस कोने कोने पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ धूप में आराम से।
दोस्तों अभी ध्रुवी को मैंने सुला दिया है और बाहर धूप भी चलेगी। आज मम्मी का ऑर्डर है कि आज हमने खेत मुलाना है, मतलब खेत में गोबर डालना है कहीं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो आज मेरे को भी नींद आ रही, पता नहीं कैसे। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं अभी चाय वाय पी लेती हूँ, फिर चलते हैं उसके बाद, है ना। तो मैं जा रही हूँ अभी मम्मी और के साथ गोबर डालने के लिए। और कल वाले व्लॉग में मैंने मम्मी और को हल से आते हुए दिखाया था, तो लोग मुझे बोल रहे, कहते आप काम नहीं करते। उसके नीचे से कुछ महान लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहते कि ये कुछ काम नहीं करती, बस सास ससुर काम करवाती है। तो पहली बात, मैं घर पे रहती हूँ, मैं ध्रुवी के साथ रहती हूँ, ठीक है। एक बंदा प्रॉपर चाहिए होता है हमें घर में बच्चे के साथ। दूसरी बात, जो काम मेरे बस का है मैं वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो सके। और रही बात जो हल जाने की बात, तो उसमें पापा और लगाते हैं हल, ना कि हमें लगाना पड़ता है। अगर हमें लगाना पड़ता वो भी लगा लेती मैं। आते मुझे सारा काम, मेरी टेंशन मत लिया करो आप ज़्यादा। इतनी टेंशन तुम लोग मेरी लेते हो ना, उतना अपने ले लेते इतनी टेंशन, तो अपना घर बार मस्त करके सेट होता है तुम्हारा। दूसरों के उसमें आके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। हम तो नहीं करते किसी के उसमें ऐसा कमेंट कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि पता है, इतनी नॉलेज सबको होती कि जितना जिसके बस का होता है उतना काम करता ही है वो इंसान। और हाँ, जो इंसान होगा उसको शर्म आती है कि हाँ मेरे से, जो जैसे मम्मी हो रहा, अगर मम्मी और काम पे लगे रहेंगे, मैं नहीं करूँगी तो मुझे खुद ही शर्म आएगी। जो इंसान नहीं होगा उसको नहीं आती शर्म वरम। मुझे पता है मेरी लिमिट, मुझे कितना काम करना है, फालतू बकवास अपने अपने पास रखें। तो अभी फ़िलहाल देवर जी ने उठा लिया है। आपने यहाँ भी सुखाने के लिए रखा था इस बार मूल? बाबा मैं सुखाना है सो एक में लगा होल बॉल। हाँ कि अच्छा पता मेरे पर बहुत हो लगा जाला ही को अब उधर से रही था। अच्छा। पर अब बिरन पंगुर तो खाएगा नहीं था। तो ये सारा गोबर सूखा हुआ है, ये तो गीला इधर को, पर उधर को सूखा हुआ है, और वो पूरा हम लोगों को खत्म करने है। तो कहाँ जा रहा डालने के लिए? तो उन्हें कब जाने पर? अच्छा यहाँ से शॉर्टकट है, मुझे नहीं पता था यार। वीडियो बन भी रही है कि नहीं मुझे नहीं पता था। आज लोग इतने लोग चले गए आज गोबर डालने के लिए, मैंने बहुत लोगों को देख लिया यार, मजा आ गया आज तो देख के ही। मैं चली जाऊंगी इस रास्ते। अरे चल जाऊंगी यार, पगार भी सुनी चली जाऊंगी मैं आपने मेरी बिंदी देखी कैसी लग रही? अच्छी लग रही आपकी नहीं गैस, आज मैंने पहली बार इतनी बड़े साइज की बिंदी लगाई है, और उसको पहन के निकल भी गई हूँ बाहर। वैसे मैं बाहर निकलती नहीं जब इतनी बड़ी बिंदी लगाती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही ट्राई किया, मैंने कहा एक बार अपनी स्वेटर की मैचिंग लगाती हूँ, देखती हूँ कैसे लग रही हूँ। मैंने उसको उठ नहीं किया था उस टाइम पे, तभी तो कह रहे थे आपको चुप हो जाओ, सुन ही नहीं रहे आप। एक तरफ से चिल्ला रहे, एक तरफ से मम्मी दादी चिल्ला रही, एक तरफ से पापा बोल रहे, सब नहीं हो जाएगा कम। रे बाबा ते तसली बहुत कम तो गोला छे वो सीढ़ी उनकन के चली कि जरा जरा करके ले जा देंगे, नहीं जरा जरा करके तो 2 बार भी चल जाएगा, ऐसे एक ही बार जा पाएगा। चलो गाइस, फिर भी यार घर और मम्मी साथ में चलेंगे, मेरे को यहाँ से रास्ता पता नहीं ना, इस वाले रास्ते से। इधर से गाइस हम कभी जाते ही नहीं है ना, हमारा रास्ता वैसे उधर से, पर बहुत घूम के पड़ रहा है, तो शॉर्टकट से ही जाएंगे इधर से। गाइस कन्नू वहाँ पहुँच गया, देखो जितने में मम्मी ने सिर्फ ये भरा उतने में वो वहाँ पहुँच गया। मम्मी अपने लिए भर रही है। आज मुझे मम्मी एक कमेंट आया था ना, मुझे कहते आप घर का काम नहीं करते क्या, काम वाम तो करते हो नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। नीचे से कोई कमेंट करता उसे बस सिर्फ बातें करनी आती, बाकी कुछ नहीं आता। गाइस बातें करने के लिए भी टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर, बोलने के लिए भी ना, बोलने से पहले भी इंसान को 1000 बार सोचना पड़ता है, तो बोलने का भी एक टैलेंट होना चाहिए, जो कि मेरे अंदर है। थैंक यू सो मच। आप बताओ कुछ बोलना चाहोगे इस पे? काम नहीं करती पे? काम करने कर दून में घर तो सब काम कर दून में वो कह रहे ना सुबह हल नहीं जाती ना इसलिए। अच्छा तो हमारे पनि एक तो छोटा मरान दे हम सब पुंगड़ा चल रहा तो घर में कैल रहा वही तो, घर के लिए भी चाहिए बोल है ना काम करने के गाइस वो तो शुक्र हुआ कि मेरी सास ऐसे औरों की सासों की तरह नहीं बोलते दर 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 कुछ भी, वो भी आराम से बोलते, बहुत काम डाउन हो गए शायद इसलिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है हमारा। पर लोगों को जलन, हाय हाय मजा आ रहा है देख के, बहुत तसल्ली मिलती, बहुत ज्यादा। जलते रहो, खुद का तो तुम्हारा कुछ होना है नहीं बस। आजकल खूब फूल खिल रखे सब जगह, नहीं मम्मी कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस सबको पता है ये फूल यहाँ पे ना बिक भी रहे हैं, अगली बार से मैं फूलों की खेती करेंगे अब, बस है ना। तेरे घर बैठे पीले फूल बिक रहे हैं, कितने रुपए किलो माजी? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बिक रहे हैं यहाँ से। अब पता नहीं वहाँ जाके कितना बिक रहा है, लेकिन यहाँ से 50 रुपए किलो बिक रहा है। घर नहीं हो यार, नहीं होगा, थोड़ा सा ही जाना है, लेकिन घर ना
नहीं ये ठीक है, चल जाएगा, छंद निकालूंगी ना, चल जाएगा। हाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ रास्ते थोड़े ऐसे ऐसे से हैं यहाँ पे, तो फिर भी थोड़ा एक मिनट देखना पड़ेगा, रुको। हाँ यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे और गंदे गंदे रास्ते हैं। यहाँ देखो, ये देखो ऐसे ऐसे, और उधर तो और ही खतरनाक है। बस फिर उधर से जाना है आगे सीधा, लास्ट जहाँ फूल खिले हुए ना उससे 2-3 खेत नीचे। देखो ये वाले रास्ते देखो जरा, यहाँ पे ना काम कुम चला होगा ना, तो आधा अधूरा कर रखा है, पर पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया। पहले तो और खतरनाक रास्ते थे गाइस, और ज़्यादा खतरनाक, इससे खतरनाक लगा लो। ये सिर्फ यहाँ से लेके नीचे गदेरे तक ऐसी रास्ता जाता है, सेम टू सेम। फाइनली हम लोग आ गए हैं खेतों में, और मेरे को सर में तो भारी नहीं लगता बोझ, क्योंकि थोड़ा बहुत आदत हो गई है, लेकिन कमर में पड़ता है इसका पूरा जोड़, कमर दर्द होती है खतरनाक बहुत ज़्यादा। कि इस खेत में सवेरे ही लगा था हल, इसलिए देखो पैरों के निशान भी आपको ताजे ताजे दिख रहे होंगे। वाले खेत थी मम्मी लेके आई होगी, वो देवर जी लेके आएंगे, तो देखो कैसे फेंक रखा है, खोला भी नहीं है। और ये मेरा यहाँ पे, फिर इतनी गैप में दोबारा मम्मी का, अब एक एक बार दोबारा और लेके आएंगे, फिर ख़त्म भी हो जाएगा। तो फोटो खींच रही थी, मम्मी का मुंह देखो कितना मोटा आ रहा है, मम्मी मोटी हो गई है। पहले नहीं थी मम्मी इतनी मोटी रे, जब मेरी शादी हुई थी तब भी नहीं थी ना मम्मी, उस टाइम पे भी नहीं थी। आपने अपना वेट भी ना पाया तब से, कितना चला गया होगा आपके हिसाब से? 50 में गया तो आपका कितना होगा लगभग? 80 तक तो नहीं होगा, 75 तक होगा। 70-75 पक्का मम्मी इतना होगा। मम्मी लगती ना छोटी छोटी सी, पर मोटी बहुत है ये मम्मी। छोटी लोग बोलते हैं कि राहुल मम्मी पे जा रखे हैं, कन्नू पापा पे जा रखे हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल अलग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जा रखे हैं पापा पे और कन्नू जा रखे हैं मम्मी पे, क्योंकि फेस से भी और वैसे हेल्दी से भी ना, राहुल थोड़ा वैसे नहीं, ज़्यादा हेल्दी से भी नहीं है, पापा भी फिट से हैं, मम्मी भी ठीक है। अभी तो मोटो पैर तुमने पतला था। अरे मेरी वजह से हुई आप मेरी वजह से, अब बता, है ना, ज़्यादा आदमी ज़्यादा खुशी होगी आपको। अब जब लड़की की शादी होने वाली है तब फिर और खुशी, और तब वो आएगी तब और ज़्यादा खुशी, तब तो मम्मी ऐसा चलेगी। निकाल पड़ रहा है, तब दरवाजे चेंज करने पड़ेंगे गाइस। मोटा आदमी ठीक नहीं भाई, पता मम्मी का मेन यही मोटिव है, मम्मी कहती है कि घर पे काम करते रहो ना तो फिर आदमी फिट रहता है। नहीं तो अब तक तो हमने भैंस भूंस कब की बेच देनी थी। मैं तो कब से बोल रही हूँ, कितना टाइम हो गया बोलते बोलते, 1-2 साल हो गए तब से बोलते बोलते। अगर मम्मी बैठा रहो तो तब रो बीमार भी लगी। हाँ वो भी है, अगर मम्मी अपनी जिद पे ना हो ना कि नहीं बेचने, अब तक तो सब बिक गया होता, हम बाहर चले गए होते हम भी। पर चलो, जब तक बच्चे पढ़ने लायक नहीं होते, जब तक कुछ नहीं होता, तब तक घर पे ही रहते हैं तब तक। अब कर रही हूँ कुछ महीने रह गए नहीं मम्मी। वहाँ पे देखो पेड़ भी गिर गया, उससे कोई लकड़ी लेके नहीं जा रहा होगा। उनको छनो अंकुश का नोका वो तोड़ के दे से ना माँ, मैं बोल ले जा रही हूँ। वो कटा छनो सुंदर लग रहा है ना वो ऐसे दिख के। हमारे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। अच्छा घरे छो माँ कसम यहाँ तो पूरा धूप चली गई है, कब की चली गई, खैर अभी तो बहुत टाइम हो गया। उधर उधर रहेगी तो उधर उधर बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम पे धूप। वहाँ जैसे ही धूप जाती है वैसे अंधेरा होने लग जाता है, तो मतलब आप समझ लो कि ये धूप अभी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाएगी ऊपर तो वैसे अंधेरा होने लग जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ही गोबर आ रखा है एक ही बारी के लिए, तो मम्मी कहती है कि फिर मम्मी क्या मैं ही डालाऊंगी, फिर थोड़ा सा ही है ना, और बाकी गीला है तो मम्मी कल सवेरे ले जाएंगे फिर। तो अभी टाइम है तो अभी मैं हो आती हूँ, लेकिन इस रास्ते नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि इस रास्ते ना बहुत गंदा रास्ता है। यहाँ कमर दर्द हो रही है, इधर से घूम के ही जाना पड़ेगा, बेशक घूम के जाना पड़ेगा, लंबा है पर ऐसा रास्ता नहीं है। रास्ता वहाँ ठीक है नॉर्मल। रखो 1 मिनट बस रुको, जाएगा आराम आराम से, बिछा बिछा के जा सकते हो ऐसे ना। हाँ हाँ बिछा ले दो। हाँ तो बस ये वाला पहले वाले से हल्का सा भारी है, क्योंकि पहले वाला सूखा हुआ था, ये पूरा गीला है, इस करके मम्मी बोल रही थी कि मैं डालाती हूँ उसको, पर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आराम आराम से चले जाऊँगी, है ना। बिछाते 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 मतलब कहीं पे बैठ जाऊँगी, फिर उठ जाऊँगी, फिर बैठ जाऊँगी, फिर उठ जाऊँगी। आपको एक रास्ता दिखाती हूँ, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, फिर भी इस रास्ते से होके जाना है, ऐसे ही रास्ते से सीधा नीचे। लो जी आज मैं इतना मॉल गया, खेत यहाँ तक लगा लो, यहाँ तक डाल ही दिया है। खेत की मेरी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी है शादी वाले टाइम की, जब मेरी शादी हुई थी। आज तो खैर मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन जब मेरी शादी नई हुई थी ना, तो मैंने क्या किया था, ये खेत हमारा पूरा आगे से लेके
यहाँ तक लास्ट तक ख़त्म होता है। मतलब इस साड़ी का हमारा सबसे बड़ा खेत ये है, ऊपर वाली साड़ी का इतना ही बड़ा खेत एक और है। तो मैंने क्या किया था, इस वाले खेत में डाल दिया था गोबर, ये नीचे वाला खेत है ना, तब जाके एकदम से याद आया इसकी वजह से। ये उस टाइम पे बहुत छोटा था, अब तो ये बड़ा हो गया है। उस टाइम पे सिर्फ एक टहनी जैसे ऊपर को नहीं होती, एक टहनी सी थी यहाँ पे। तो फिर याद आया कि हमारे खेत के कोने पे तो ऐसी टहनी सी थी। फिर देखा कि नीचे तो कोई टहनी नहीं है, अब तो वो वाली टहनियाँ आ गई है ना, उस टाइम खाली था। तो फिर दोबारा उठा के फिर इस खेत में लेके आई। तो वो दिन मेरे को हमेशा याद रहेंगे। और तभी मैं सोचती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग कुछ भी कैसे बोल देते हैं ना। मैंने अपनी पूरी इतनी कोशिश कर रखी है कि मेरे पति को कोई सामने से बोले ना कि तेरी बीवी ये नहीं करती, तेरी बीवी वो नहीं करती। जितना मेरे से हो पाता है पूरा कोशिश करती हूँ मैं कि पूरा काम कर पाऊँ उतना। और लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है बोलना कि हाँ ये ऐसा नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो कई बार तब बुरा लगता है। बाकी तो खैर घर वाले नहीं बोल रहे तो बाहर वालों से वैसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए इतना, जितना मैंने इतनी जर्नी में सीखा है। लेकिन हो जाता कई बार ना, जब इंसान किसी काम को बहुत शिद्दत से करता है, एकदम से उस पर उंगलियाँ उठती तो बहुत बुरा सा लगता है। ये वाला सीन हो जाता है। तो बाकी कभी मेरे गांव में आना, और दूर से तो इंसान ऐसे ही दिखता है, कभी मेरे गांव में आना और पता करना जरा मेरे बारे में कैसी हूँ मैं, तो पूरा गांव आपको एकजुट होकर एक ही बात बोलेगा, वो आप उनके मुंह से सुन लेना कभी आओ इन फ्यूचर तो। बाकी सब आजकल गोबर ढोलने में लगे हुए हैं। वो देखो ताई जी और भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और मैंने आपको बोला था ना जैसे ही वहाँ पे सूरज ढलेगा तुरंत ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो बस अभी थोड़ी देर पहले सूरज ढला है और अंधेरा होना शुरू हो गया है। आजकल तो फिर भी दिन थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो फिर भी थोड़ा लेट करके ही हो रहा अंधेरा, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता था। और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी आके सबसे पहले, और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। एक सब्जी और बनानी पड़ेगी क्योंकि ये पापा और उनके लिए नॉनवेज वगैरह है, और एक बनानी पड़ेगी वैसे सब्जी। और सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, है ना।